हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शारीरिक शिक्षा तथा शारीरिक विकास में अंतर। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। शारीरिक विकास, इसका अर्थ है शारीरिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर की संरचना, आकार, लंबाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियों और अंगों की शक्ति में होने वाली प्राकृतिक वृद्धि एवं परिवर्तन से होती है। यानी कि जितनी भी शरीर में हमारा पार्ट है, चाहे वो मांसपेशियां हो, चाहे लंबाई चौड़ाई हो, चाहे आकार हो, वजन हो, हड्डियां हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर का विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती रहती है। हमारा शारीरिक विकास जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक तत्पर चलती रहती है और इसमें विभिन्न चरण होते हैं, जैसे कि शेषवावस्था, बाल्यावस्था। शेषवावस्था 0 से 3 साल के बच्चे, बालावस्था 3 से 6 साल के बच्चे, किशोरावस्था 6 से 12 साल के बच्चे, प्रौढ़ावस्था 12 से 18 साल के बच्चे और वृद्धावस्था। ये सारी चीज़ें हैं और इसमें हर एक तरह से बदलाव आता है, हर एक तरीके से शरीर में विकास भी होता है। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारा मांसपेशियां लूज हो जाती है, उनकी हड्डियां धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती हैं, उनकी आंतरिक शक्ति का जो है वो ज़्यादा विकास होता है उस समय। किशोरावस्था तूफान अवस्था कहते हैं। इसमें हमेशा कोई भी चीज़ ज़्यादातर विकसित हो जाता है तेजी अवस्था में। तो ये है इसकी विशेषताएं देखेंगे। यह एक प्राकृतिक एवं जैविक प्रक्रिया है, यानी कि यह एक जैविक प्रक्रिया है। ये हमारा जन्मजात ऐसी चीज़ें हैं और ये हर एक व्यक्ति के अंदर होता है कि वह बचपन से लेकर बुढ़ापा तक उसके अंदर बदलाव होते रहता है, वृद्धि होते रहता है, विकास होते रहता है। उसके बाद देखिए आनुवांशिकता, यानी कि हमारे अंदर जो हमारे वंशानुक्रम चीज़ें भी होती है, पोषण, स्वास्थ्य, रोग, वातावरण आदि कारक प्रभावित होता है। यानी कि पालन पोषण का हो जाता है, कोई स्वास्थ्य रिलेटिव भी समस्या भी हो सकती है, जन्मजात रोग भी हो सकता है जन्मजात। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां, शक्ति, हड्डी और मजबूत और शरीर में अनुपात परिवर्तन होता है, यानी कि शरीर के अंदर अनुपात में परिवर्तन होता है। सभी चीज़ें पॉइंट में बढ़ती घटती रहती है, विकास होती रहती है। पॉइंट इतना था, पॉइंट इतना बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट में बढ़ती है। देखेंगे वह स्वतः होता है, लेकिन व्यायाम और पोषण से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। सभी में जितनी भी मात्राएं होती है, जितनी भी चीज़ें होती है बराबर होती है, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करके और अच्छा बना लेते हैं अपनी सेहत को, पौष्टिक आहार खाकर और अच्छा बना लेते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सही आहार नहीं मिल पाता है, तो उसके शरीर का सही विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद देखेंगे उदाहरण, बचपन में लंबाई बढ़ना, किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का मजबूत होना, ये सारी चीज़ों का विकास होता है शारीरिक विकास में। अब हम जानेंगे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शारीरिक शिक्षा एक योजनाबद्ध शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न शारीरिक गतिविधियों, खेल कूद, व्यायाम, योग, नित्य जो तैराकी होती है वो, जिम्नास्टिक आदि के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास का प्रयास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा जैसे कि खेल कूद के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, नृत्य यानी कि डांस के माध्यम से, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कर शारीरिक शिक्षा का विकास होता है। इसकी विशेषताएं देखेंगे। यह एक संगठित और नियोजित शिक्षण है, यानी कि ये एक योजना के तहत बनाई जाती है, प्रशिक्षित और शिक्षक या कोच के मार्गदर्शन से की जाती है। यानी कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है जिसको कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से कराया जाता है। इसमें खेल, व्यायाम, योग, यानी कि खेल एकेडमी हो गया, योगा एकेडमी हो जाता है। तो यहाँ पर कई बच्चे खेल खेलते हैं, योगा सीखते हैं, व्यायाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक शिक्षा के तहत आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उसमें एक चैप्टर हमारा योग और व्यायाम के बारे में भी रहने वाला है, एक बुक योग के बारे में भी रहने वाला है कि सभी के लिए योग करना इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, व्यक्तिगत विकास, यानी कि हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए योग वो बताता है। हमारा टीम शासन, यानी कि हमें समूह में रह कैसे जीना चाहिए वो बताता है। तो ये सारी चीज़ें योग एक जीवन शैली सिखाता है। उदाहरण है स्कूल में खेल पीरियड, यानी कि खेल कूद प्रतियोगिता, व्यायाम
और योग शिक्षा को विकसित करता है। ये है हमारा शारीरिक शिक्षा और शारीरिक विकास में अंतर। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को मैंने एक एक लाइन एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।